आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। पहलगाम वाक़े ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आखिरी हद तक बिगाड़ दिया। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि दो मुल्कों से ज़्यादा दो फ़िरक़े नफ़रत और दुश्मनी की आग में जल जाते, मगर हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अक़ल व शऊर का मुज़ाहरा किया और दुनिया को एहसास दिलाया कि आज का मुसलमान जज्बात के धारे में बहने वाला नहीं। इसे अपने मुल्क से उतनी मोहब्बत है जितनी किसी और को नहीं हो सकती। इस वाक़े से दुनिया को पता चला कि हिंदुस्तानी मुसलमान ख्वाब गफलत से बेदार हो गया। फ़िरक़ा परस्त अनासर चाहते थे कि पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, मगर ये इनकी बदकिस्मती रही कि 22 अप्रैल को एक नया हिंदुस्तानी मुसलमान पैदा हुआ। वो मुसलमान जिसकी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत पर कोई शक नहीं कर सकता, अपने गैर मुस्लिम भाइयों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान कुर्बान कर देने वाला मुसलमान, जो फ़िरक़ा परस्तों को याद दिलाता रहा है कि हवालदार अब्दुल हमीद ने जो कुर्बानियाँ दी थी वो सिलसिला अब भी जारी है। फ़िरक़ा परस्तों की हैरत वाजबी है कि आज का हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान की मुखालिफत में इनसे आगे है, वरना 1965 और 1971 की हिंद पाक जंगों के दौरान हिंदुस्तानी मुस्लिम क़ायदीन जेलों में बंद हुआ करते थे। पाकिस्तान से हिंदुस्तानी मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी को देखते हुए पीवी नरसिम्हा राव को कहना पड़ा था कि रेडियो पाकिस्तान सुनने वालों के कानों में शीश पिघला कर डाले जाए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तान से कभी भी मोहब्बत नहीं रही, सिर्फ इन्हें फ़िक्र अपने खून के रिश्तों से रही जो मुल्क की तकसीम के वक्त कुछ इधर और कुछ उधर रह गए थे। बहरहाल आज असदुद्दीन अवैसी से लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कायदीन पाकिस्तान से दो टोक लबो लहजे में न सिर्फ बात कर रहे हैं बल्कि मकबूजा कश्मीर को हासिल करने का हुकूमत को मशवरा भी दे रहे हैं। फ़िरक़ा परस्त अनासर, हिंदुत्व कायदीन मुस्लिम दुश्मनी की आग पर अपनी रोटियां सेकने वाले परेशान हैं, बल्कि अपने बाल नोचने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जहर उगलने वाला मीडिया मुसलमानों के अपने वतन से मोहब्बत को पेश करने के लिए मजबूर है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने जो कल तक औरंगज़ेब की खबर उखाड़ने और हाजी मलंग की दरगाह पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, अब वो कश्मीरी मुस्लिम नौजवान आदिल के अरकान ख़ानदान को 5 लाख रुपए देने के लिए मजबूर हो गए। आदिल ने दहशतगर्दों से मुकाबला किया था और सयाहों की जान बचाने की कोशिश में खुद शहीद हो गए। पहलगाम वाक़े ने जहां एक नए हिंदुस्तानी मुसलमान को पेश किया, वहीं वक्फ बिल की मुखालिफत में एक मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुसलमान को मुस्लिम दुश्मन ताकतों के सामने ला खड़ा किया। पहलगाम वाक़े से वक्फ बिल तहरीक मुतासिर नहीं हुई। 30 अप्रैल की बत्ती गुल तहरीक ने फ़िरक़ा परस्तों के दिमाग की बत्ती गुल कर दी। अगरचे बत्ती गुल की बास कोशों से मुखालिफत की गई थी, मगर मजमूई तौर पर हिंदुस्तान भर में सिर्फ 15 मिनट की तारकी में हिंदुस्तानी मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तेफाक से उम्मीद की एक नई किरण पैदा हुई। ये इशारा है कि हम अब एक हैं, 30 करोड़ मुसलमान एक हैं, अपनी क़यादत की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और दुश्मनों का पंजा मरोड़ने की सलाहियत रखते हैं। ये सच है कि जुल्म के अंधेरों से ही इंसाफ की किरणें निकलती है और जुल्म के अंधेरे छट जाते हैं। वो वक्त आ गया है कि अब जालिम और जुल्म का राज ख़त्म होने को है। हिंदुस्तानी मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक, नई ताकत, नया सवेरा होने को है। ये थी आज की एक अहम खबर पर नज़र। हम फिर हाजिर होंगे नई खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।